Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 16. And name of chapter number 16 is Directions and Time. In our last class, we have studied about directions. And in today's class, we are going to learn about time. So let's start. We do different jobs at different times of the day. Think of all those jobs. हम अलग अलग काम करते हैं दिन के अलग अलग टाइम पर, जैसे कि सुबह हम सोते हैं, सुबह हम उठते हैं, रात को हम सोते हैं, शाम को हम खेलने जाते हैं. तो अलग अलग समय पर हम अलग अलग काम करते हैं. We understand intervals of time with the help of the position of the sun in the sky. When the sun is rising, it is morning. हमें कैसे पता चलता है कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है, या फिर कब दोपहर हो रही है और रात हो रही है? हमें ये पता चलता है किसकी मदद से? सूरज की पोजीशन से हमें इस बारे में पता चलता है. When the sun is rising, it is morning. जब सन राइज करता है, जब सन निकलता है, तो उस समय क्या होता है? मॉर्निंग. उस समय सुबह होती है. Slowly the sun moves and comes to the top of our head. This time of the day is called noon. लेकिन धीरे धीरे करके सन कहाँ पर आ जाता है मूव करके? बिल्कुल हमारे सर के ऊपर. और इस समय को हम क्या कहते हैं? नून, आफ्टरनून, या फिर आप दोपहर भी कह सकते हैं. Now look at the picture carefully. What time it is? ये कौन सा समय है? ये है आफ्टरनून. कौन सा समय है? आफ्टरनून. The sun is now moving to west. अब सन धीरे धीरे कहाँ मूव कर रहा है? कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में. अब आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए. What time it is? It is evening. यह शाम का समय है. The sun has set in the west. अब सन आफ्टरनून का जब टाइम था, तब सन धीरे धीरे करके वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा था, लेकिन अब शाम हो चुकी है, तो सन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में अब है. What time it is? ये कौन सा समय है? ये रात का समय है. जैसा कि आप देख सकते हैं, विंडो से बाहर आपको मून दिख रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं, और एक बॉय है जो सो रहा है. तो ये कौन सा समय है? इट इज नाइट. टाइम इन द क्लॉक. The whole day is divided into 24 hours. पूरा दिन कितने घंटों में डिवाइडेड होता है? 24 hours में डिवाइडेड होता है. We measure these 24 hours with the help of a clock. और हम इन 24 hours को मेजर किसकी हेल्प से करते हैं? क्लॉक की हेल्प से करते हैं. The face of a clock has number 1 to 12. जैसा कि आप सभी को पता होगा
की घड़ी पर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। क्लॉक का जो फेस होता है उस पर क्या होते हैं? नंबर्स। 1 से लेकर 12 तक नंबर्स उस पर लिखे होते हैं। इट हैज अ लॉन्ग हैंड एंड अ शॉर्ट हैंड। उसके 2 हैंड्स होते हैं। क्लॉक पर कितने हैंड्स होते हैं? 2 हैंड्स। One is long hand and another one is short hand. The short hand is called an hour hand. जो short hand होती है उसे हम क्या बोलते हैं? hour hand. Short hand कौन सी hand होती है? hour hand होती है and it circles around twice a day to complete 24 hours. और ये जो छोटा वाला हैंड है, शॉर्ट हैंड है, ये क्लॉक के पूरे दिन में कितने चक्कर लगाती है? 2 चक्कर लगाती है 24 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जो शॉर्ट हैंड है उसे हम किस नाम से भी बुलाते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? आवर हैंड। और ये हैंड क्लॉक के 2 टाइम्स जो है वो पूरा 2 चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है 2 चक्कर? टू कंप्लीट 24 आवर्स। जो आवर हैंड है या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट हैंड है, वो क्लॉक के 2 राउंड लगाता है 24 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए। द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड अ मिनट हैंड। अब जो लॉन्ग हैंड है उसे हम क्या कहते हैं? मिनट हैंड। शॉर्ट हैंड को हम कहते हैं आवर हैंड और लॉन्ग हैंड को हम कहते हैं मिनट हैंड। इट कंप्लीट्स 1 सर्कल इन 1 आवर। मिनट हैंड 1 सर्कल कंप्लीट करती है कितने देर में? 1 आवर में। मिनट हैंड 1 आवर में 1 सर्कल कंप्लीट करती है। एंड 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। How many times will the minute hand complete a circle in a day? अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि मिनट हैंड कंप्लीट करती है सर्कल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट हैंड 1 सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है। उसे 1 आवर का टाइम लगता है। एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए मिनट हैंड को 1 आवर लगता है। So, how many times will the minute hand complete a circle in a day? This is the question which you have to do it by yourself. Now, a clock has a third thin hand. Clock में 2 hands होते हैं, लेकिन क्लॉक में एक थर्ड हैंड भी होता है जो बहुत ही थिन होता है, which moves very fast, और जो बहुत ही फास्ट मूव करता है। It is called the seconds hand, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं second hand. This thin hand takes 60 seconds to complete a circle in a minute. अब ये जो पतला सा हैंड है, थिन हैंड है, इसको 60 सेकेंड्स लगते हैं एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मिनट में। एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। 1 day is divided into seconds, minutes and hours. जो एक दिन होता है वो डिवाइडेड होता है सेकेंड्स में, मिनट्स में और
घंटों में, आवर्स में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। एंड 1 hour is equals to 60 minutes. And 1 minute is equals to 60 seconds. Before 12 o'clock, we write time as AM. 12 बजने से पहले का जितना भी समय होता है उस टाइम के आगे हम क्या लगाते हैं? AM. और 12 बजने के बाद हम क्या लिखते हैं? PM. What is the time in these clocks? Look at the picture to identify AM or PM. 12 बजे से पहले का अगर समय होगा तो AM आएगा और 12 बजे के बाद का जो समय होगा उसमें हम क्या लिखेंगे? PM. आपको ये पिक्चर्स ध्यान से देखनी है। बैकग्राउंड में एक क्लॉक लगी है, आप उस क्लॉक में टाइम देखेंगे और फिर वो टाइम आप क्या करेंगे? यहाँ नीचे लिखकर उनको आइडेंटिफाई करेंगे AM से और PM से। Now these are some questions which you have to do by yourself. Question number 1 is, at what time do you have a lunch break in school? जो आपको ऊपर टाइम दिए गए हैं, आपको इनमें से टाइम सेलेक्ट करके आंसर फिल करने हैं। Second is, at what time do you have your milk in the evening? शाम को आप दूध किस समय पीते हैं? At what time do you take dinner before going to school? एंड ये स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको बहुत ध्यान से सारे टाइम देखने हैं एंड आपको ध्यान रखना है कि AM का टाइम जो होता है वो 12 o'clock से पहले का होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है। और 12 o'clock के बाद का समय के बाद का जो समय होता है उसके लिए हम लिखते हैं PM, मतलब दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए हम लिखते हैं PM। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से रीड करने हैं, समझने हैं और उसके बाद आपको इनके आंसर्स फिल करने हैं। नाउ मंथ्स ऑफ द ईयर। यू नो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। आप सभी को पता है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पर आपको सारे अल्फाबेट्स जो है वो आगे पीछे करके दिए हुए हैं। आपको इन्हें क्या करना है? यू हैव टू अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर। आपको इन लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करना है और सारे जितने भी आपके मंथ्स हैं उनके नेम को यहाँ पर लिखना है। आफ्टर इट, every month is divided into weeks. अब सारे महीने जो है वो किस में डिवाइडेड है? वीक में। और 7 days are equal to 1 week. 1 week में कितने डेज होते हैं? 7 days. अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर मैच करना है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का पहला डे क्या होता है? संडे। तो आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट को संडे से मैच करेंगे। नाउ सेकेंड डे कौन सा होता है? आफ्टर संडे क्या आता है? मंडे। तो आप मंडे से मैच करेंगे। नाउ थर्ड डे इज ट्यूसडे। लाइक दिस यू हैव टू डू इट। डू यू नो हाउ टू राइट अ डेट? क्या आपको पता है कि डेट कैसे लिखते हैं? While writing a date, we write the day of the month in order, the order of the month and order of the year. Look at the highlighted number in the September month calendar of the year 20. ये कौन सा ईयर चल रहा है? 2020. तो आप यहाँ पर लिखेंगे 20. September is the 9th month of the year. So the 5th day of September in the year
2020 will be written as 5/9/2019. As it is clearly mentioned in the first paragraph that you will write the day of the month. आज कौन सा डे है? आज है 29. तो सबसे पहले आप डे लिखेंगे, उसके बाद आपको बोला गया है मंथ. ये कौन सा मंथ है? 10th October. एंड ऑर्डर ऑफ द ईयर, कौन सा ईयर है? 20. सो आप क्या करेंगे? राइट टुडेज डेट. आप यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे. So students, you will read all the pages which we have done in the class. और जो भी वर्क मैंने आपको करने के लिए कहा है बुक में, आप वो सारा वर्क करेंगे. Okay? So students, stay at your home and stay safe. Thank you.